गजनी हाथी सुबह सवेरे अकेले वन में टहलने निकला। वह अपने ही धुन में चला जा रहा था। लगता था उसके दिमाग में कोई उलझन है जो उसे सुलझाने की कोशिश कर रहा था। सड़क पर आगे बढ़ते ही उसके सामने चीकू खरगोश भागा। गजनी का पैर उसके ऊपर पड़ने ही वाला था कि चीकू जोर से चिल्लाया। उसकी आवाज़ सुनकर गजनी ने अपना पैर पीछे खींच लिया। चीकू बोला, कहाँ खोए हो गजनी भाई? गजनी, कहीं नहीं, बस ऐसे ही कुछ सोच रहा था। चीकू, किस बारे में सोच रहे थे? गजनी, तुम जानकर क्या करोगे? चीकू, मैं शायद तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। गजनी, तुम तो जानते हो आजकल जंगल में कितनी चोरी हो रही है और चोरों का कुछ अता पता ही नहीं है। इस बात के लेकर जंगल के सभी जानवर चिंतित थे। वे वहाँ पर खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे थे। गजनी और चीकू भाई, हम मजबूर हैं, हम चोरों को पकड़ ही नहीं पा रहे हैं और वे अपने काम को बड़े कुशलता से अंजाम दे रहे हैं। कहीं कोई सबूत ही नहीं। हमारे राजा भी इस बात को लेकर बहुत चिंतित है। यही कारण है कि हम इस बारे में सोच रहे हैं। तुम मेरी इसमें क्या मदद कर सकते हो? चीकू, मैं कुछ सोचता हूँ, सोचने में क्या हर्ज है? गजनी, तुम ठीक कहते हो चीकू, लेकिन जंगल के कुछ गुप्तचर भी इसका कोई हल नहीं निकाल सके। इतना कहकर वह चुप हो गया। चीकू को उदास देखकर गजनी बोला, तुम अपना मन हल्का मत करो। मुझे अच्छा लगा कि तुमने मेरी परेशानी को समझा। चीकू, कभी मैं भी इस जंगल के लिए गुप्तचर का काम करता था। एक बार मेरी टांग टूट जाने से मेरे अंदर फुर्ती नहीं रही, तब से मैंने यह काम छोड़ दिया। गजनी, चीकू, तुम चाहते हो यह काम दोबारा कर सकते हो। जंगल के प्राणी ज़्यादातर दिन में भोजन की तलाश करते हैं। वे रात को आराम से सो जाते हैं। तुम दिन रात दोनों में ही भोजन की तलाश कर सकते हो सकता है रात में ऐसी कोई बातें पता चल जाए जो हमारी काम की हो। हाँ गजनी, तुम ठीक कहते हो। मैं आज रात को ही जंगल में घूमकर इस बात का पता करने की कोशिश करूँगा। थोड़ी देर में बातें कहकर चीकू अपने बिल की ओर बढ़ गया और गजनी अपने रास्ते चला गया। चीकू के दिमाग में अभी तक गजनी की कही हुई बातें गूंज रही थी। उसने समझ में नहीं आ रहा था कि वह गजनी की मदद कैसे करे। शाम होते ही चीकू चुपचाप अपने बिल से बाहर निकल आया। चीकू की पत्नी ने देखा और बोला, इस समय आप कहाँ जा रहे हो? बाहर खतरा है। खतरा तो सुबह भी रहता है। इतना कहकर चीकू अपने बिल से बाहर निकल आता है। कुछ दूर जाकर उसकी नज़र जोम्बो उल्लू पर पड़ी, जो कुछ ही दूरी पर था। वह पेड़ की डाल पर बैठा अपनी गर्दन चारों तरफ घुमा रहा था। वह तेजी से पेड़ की एक डाल से दूसरी डाल पर उड़ रहा था। जोम्बो की नज़र उस पर नहीं पड़ी थी। कुछ सोचकर चीकू पेड़ के पीछे से निकलकर बाहर थोड़ी खुली जगह पर आ गया और वहाँ से उल्लू को देखने लगा। पर जोम्बो ने चीकू को अंधेरे में भी देख लिया, पर उसने उसमें कोई उत्सुकता नहीं दिखाई और अपनी गर्दन चारों ओर घुमाता रहा। चीकू बहुत देर तक जोम्बो की हरकतों पर नज़र रखे रखा। वह थोड़ी देर तक उसने महसूस किया कि जोम्बो के आसपास चमकू चमगादड़ भी मंडरा रहा था। कुछ देर जंगल में घूमने के बाद चीकू अपने बिल में लौट आया और सुबह होने का इंतज़ार करने लगा। अगले सुबह गजनी भी उसी रास्ते में जा रहा था। रास्ते में चीकू उसका इंतज़ार कर रहा था। चीकू, आज बड़े जल्दी आ गए गजनी भाई। आजकल मुझे चिंता की वजह से नींद नहीं आती है। चीकू, कोई नई खबर हो तो बताओ। चीकू, यकीन से तो मैं नहीं कह सकता, पर मैं तुम्हें ऐसे प्राणी का नाम बता सकता हूँ जो शायद चोरों की मदद कर रहा है। गजनी, कौन है वो? चीकू, जोम्बो उल्लू। इतना कहकर चीकू ने उसे रात वाली घटना ज्यों की त्यों सुना दी। इसे सुनकर गजनी का माथा ठनका। उसकी आंखों में गुस्से से लाल हो गई। आज रात जोम्बो और चमकू पर नजर रखना होगा। इतना कहकर वे दोनों अपने अपने रास्ते निकल गए। गजनी रात को अपने साथियों के साथ जोम्बो और चमकू पर नजर गड़ाए रखा। उसकी संदिग्ध गतिविधियों को देखकर गजनी ने उसे उनके साथ चमकी और सनकी लोमड़ी के साथ पकड़ लिया और सख्ती से पूछताछ जारी किया। गजनी, तुम इस समय जोम्बो और चमकू के साथ क्या कर रहे हो? चारों, हम सारे दोस्त हैं, इसलिए चारों बैठकर बातें कर रहे हैं। गजनी, चमगादड़ और उल्लू की दोस्ती तो समझ आती है, परंतु लोमड़ी के साथ दोस्ती कैसे हो सकती है? सख्ती से पूछने पर दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। सभी चोरियों के बारे में बताया जो कुछ दिन पहले उन्होंने चुराया था। गजनी ने चोरी का सामान भी जब्त कर लिया। जोम्बो और चमकू को समझ नहीं आ रहा था कि वे